दावत दी जाती है किसी को? एक बंदा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, दो बंदे उसके साथ जाके बैठ गए हैं, किसने किसको दावत देनी थी? ये बिल्कुल एक बेवकूफाना गुफ्तगू थी और मैं इसको कंडेम करता हूँ। आइंदा ऐसी कोई गुफ्तगू करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बयानिया बेवकूफाना गैर जरूरी है। अच्छा, 5 अगस्त तारीख का पीक ये खान साहब ने डाला जेल से, वही रहेगा जो खान साहब का हुक्म है, वही हुक्म है। उसके अलावा कोई तारीख, कोई 90 दिन कोई मानी नहीं रखती। कोई 90 दिन आप जवाब दे रहे हैं, जब बड़ा जारहाना जवाब दे रहे हैं, अगर दूसरी तरह से भी इस तरह जवाब देता है तो फिर देखेंगे। फिर जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। अगर किसी में हिम्मत है, मजाल है इस बात को रद्द करने की तो मैं देख लूंगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना की गई है और अगर इसके बाद कोई बात हुई तो हम तादीबी कार्रवाई करेंगे। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफाना वजह से मुतनाज़ बनाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सर ये अंदर बैठ के मामला नहीं थे तय। क्यों ट्वीट की किसी ने? फिर क्या वजह थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की? कौन सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ऐसा कोई बड़ा वाकया था कि वहां होना ना होना इस बायस था कि ट्वीट की जाए? मैं उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूँ। खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी कोई हरकत की। आप लोगों ने उनसे राब्ता किया? उनको कोई जरूरत नहीं राब्ता करने की। जिसने गलती की है वो माफी मांगे। अली खान साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया जो लाहौर में तमाम मेंबरान असेंबली मिलकर के, क्या कहेंगे? ये एक बड़ा इवेंट था। इसको मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी के तहत या साजिश के तहत मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। पंजाब की सरजमीन पर 300 पार्लियामेंटेरियंस का इकट्ठे जाना एक ऐलान था, पूरे निज़ाम के खिलाफ एक ऐलान था। हम समझते हैं इसकी तारीफ होनी चाहिए थी। उसको खाम में एक रंग देने की कोशिश की गई। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अगले दिन रात इशाइया था, उस इशाइये में तो मैं शामिल नहीं था, वो पार्लियामेंटेरियंस का इशाइया था। अगले दिन इतवार वाले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो सिर्फ अली अमीन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस पर किसी को नहीं बुलाया गया था, किसी को दावतनामे नहीं इशू किए गए थे। एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चंद मिनट की। मैं वहाँ चला गया क्योंकि अली अमीन साहब इमरान खान साहब के मुकर्रर करदा वजीर आला हैं। ये बिल्कुल मुनासिब ना होता कि एक वजीर आला पंजाब आए और अकेला बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। मुझे जब पता चला कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मैं खुद वहाँ पहुँचा और उनके साथ कुर्सी पे बैठा और मैंने भी कुछ बात की। तो वहाँ 3 लोग थे सिर्फ जो अली अमीन साहब के साथ बैठे। अगर कोई चौथा आना चाहता, 5वां बंदा वहाँ आना चाहता तो आ सकते थे। किसी ने किसी को ना रोका, ना किसी को दावत की जरूरत थी। तो एक गलत बयानिया कायम किया गया कि दावत नहीं दी गई या किसी को मना किया गया। तो अच्छा है आज अलीमा बीबी खुलकर जो बात कर दी है, अब इस बात को हमें पीछे छोड़ देना चाहिए। हमें मुत्तहिद रहना है, हमें एक बड़े नस्ल के लिए मिलकर आगे बढ़ना है और इंशाअल्लाह। अच्छा सर, लेकिन आपने कहा आलिया हमजा के हवाले से कि वो मसरूफ थी, लेकिन कहा ना गलत था उन्होंने। अगर कुछ फर्क कहा, देखिए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ मसरूफ थी। उन्हें पता होना चाहिए, क्यों नहीं थी वहां पे? फिर वो अगर वो आना चाहती थी किसने रोका था उन्हें? तो मसरूफ जी बिल्कुल। उन्होंने एक दिन पहले मुझे कहा कि इतवार वाले दिन मैं इस्तकबालिये नहीं मुनक्किद कर सकूंगी। उनसे ये कहा गया था कि वापसी पर जब ये काफिला गुजरेगा तो जगह जगह इनके लिए इस्तकबालिये पंजाब में किए जाए। उन्होंने कहा मैं इंतहाई मसरूफ हूँ, इतवार वाले दिन हम मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, इसलिए मैं ये नहीं कर सकूंगी। तो इस तनाजुर में मैंने कहा कि लेकिन उनका वहाँ होना ना होना बिल्कुल गैर अहम बात थी। वो कोई ऐसा कोई मौका था कि किसी का वो होना जरूरी था? अगर वो नहीं थी वहां तो नहीं थी, और कोई काम कर रही होंगी तो इसमें क्या बड़ी बात है? ट्वीट में क्यों कहा उन्होंने? गलत कहा ना, गलत कहा, बिल्कुल गलत कहा। उन्होंने कहा कि आपको भी नहीं बताया गया था जब पहले दिन जब इशाइया था? तो नहीं बताया, मुझे बिल्कुल पता था। मैंने कहा नहीं प्रोग्राम में आपने कहा भाई, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा कि उसका दावतनामा किसी को ज्वाइन नहीं इशू नहीं हुआ था। मैंने सिर्फ इतना कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कोई दावतनामे तो नहीं जारी होते। लेकिन इशाइया पे बुलाया गया था? नहीं, इशाइया पे भी नहीं बुलाया गया था क्योंकि वो पार्लियामेंटेरियंस का इशाइया था। मुझे मालूम था लेकिन मैं वहाँ नहीं था, मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि वो पार्लियामेंटेरियंस का इशाइया था। जब वहाँ पार्लियामेंटेरियंस का इशाइया था, आपको नहीं बुलाया तो आपने फिर आलिया हमजा को क्यों बुलाया? और भाई नहीं, किसी ने किसी को नहीं बुलाना था। कहा कि मैंने बुलाया आलिया हमजा? और नहीं भाई, मैंने ये कहा, उन्होंने कहा जी आपने दावत क्यों नहीं दी, उनको दावत क्यों नहीं दी गई? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात हुई थी, इशाइये का कोई जिक्र नहीं था। तो मैंने कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हर एक को दावत है, दावत आम है, कौन रोक रहे किसी को आने से? जिसने आना था वो आ जाता, खत्म बात। अच्छा सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई दावत दी जाती है किसी को? एक बंदा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, 2 बंदे उसके साथ जाके बैठ गए हैं, किसने किसको दावत देनी थी? ये बिल्कुल एक बेवकूफाना गुफ्तगू थी और मैं इसको कंडेम करता हूँ। और आइंदा ऐसी कोई गुफ्तगू करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा सर, लेकिन आपने कहा कि ये सारा जो पंजाब का प्लान था, केपीके के एमएनए एमपीएस कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि हमने कहाँ जाना है, कैसे जाना है। पूछे, मेरा इस प्लान से कोई ताल्लुक नहीं था। ये अली अमीन साहब ने प्लान बनाया और जान के उसको कुछ अरसे के लिए खुफिया रखा।
ताकि और इदारे जो है हरकत में ना आए। आखिरी दिन उन्होंने अपने MNAs MPs को बताया कि कहाँ जाना है, तो मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नज़ारे तो प्रोटोकॉल दे रहे थे। तो ठीक है, मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, इस पूरे प्लान से या इस पूरे अमल से। हलीमा बीबी ने इसकी आज तारीफ की है। जब MPA एक सूबे के दूसरे सूबे में आते हैं तो उनको मारा पीटा नहीं जाता, उनको प्रोटोकॉल ही दी जाती है। और क्या किया जाता है उनके साथ? लेकिन यहाँ ये भी पिंडी है, यहाँ भी पंजाब पुलिस की होती है, वो रोक लेती है। वो रोक लेती है मारती कि भी है। इमरान खान तक जाने की कोशिश है, नाका लगाया हुआ है, वो नहीं चाहते कि लोग इमरान खान से मिले। पंजाब में आके उन्होंने फैसला किया कि हम इतनी बड़ी तादाद में MPs को मारे पीटेंगे तो एक सीन पैदा होगा। ये तो इदारों का फैसला है, पंजाब हुकूमत का फैसला है। इसका जवाब आप मुझसे क्या मांग रहे हैं? सर ये अकल मसला हमें हल करनी चाहिए कि कोई मसला नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी या साजिश की बुनियाद पर एक मसला बनाया गया। एक बहुत अच्छा इवेंट था, इस्लामाबाद से लोग गए, पेशावर से लोग इस्लामाबाद इकट्ठे हुए, वो लाहौर गए, वहां मिले, वहां बैठे, अगले दिन वापस आए। इसमें कोई तनाजे की बात नहीं थी। वहां किसी को मदऊ नहीं करना था प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। जो नहीं आया वो अपनी मर्जी से नहीं आया, ना आने की जरूरत थी, किसी को आने की जरूरत नहीं थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। मैं सिर्फ इसलिए गया कि वजीर आला आया हुआ है, अच्छा नहीं लगेगा कि वो अकेला प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। वहां सिर्फ 3 लोग मौजूद थे अली अमीन साहब के साथ, मैं, अहमद बच्चर साहब और लतीफ खोसरा साहब। अगर कोई चौथा आना चाहता तो आ सकता था, ना दावत की जरूरत थी, ना किसी को रोकना था हमने। इसलिए तमाम बयानियां बेवकूफाना गैर जरूरी है। अच्छा, 5 अगस्त तारीख का पीक ये खान साहब ने डाला जेल से। वही रहेगा जो खान साहब का हुक्म है, वही हुक्म है। उसके अलावा कोई तारीख, कोई 90 दिन कोई मानी नहीं रखती। कोई 90 जैसे आप जवाब दे रहे हैं, जब बड़ा जारहाना जवाब दे रहे हैं, अगर दूसरी तरह से भी इस तरह जवाब देता है तो फिर देखेंगे। फिर जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। अगर किसी में हिम्मत है, मजाल है इस बात को रद्द करने की, तो मैं देख लूंगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना की गई है और अगर इसके बाद कोई बात हुई तो हम तादीबी कार्रवाई करेंगे। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफाना वजह से मुतनाज़ बनाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सर ये अंदर बैठ के मामला नहीं थे तय हो क्यों सकते? क्यों ट्वीट की किसी ने? फिर क्या वजह थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की? कौन सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ऐसा कोई बड़ा वाकया था कि वहां होना ना होना इस बायस था कि ट्वीट की जाए? मैं उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूं। खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी कोई हरकत की। आप लोगों ने उनसे राब्ता किया, उनको कुछ कोई जरूरत नहीं राब्ता करने की। जिसने गलती की है वो माफी मांगे। सर आप कह रहे हैं अली हमजा माफी मांगे? जो भी होगा वो देखा जाएगा, ये अंदरूनी मामला है ये। सर इससे तो लगता है कि अली हमजा को फारिग किया जा रहा नहीं, कोई फारिग नहीं किया जा रहा। वो अपना काम करें, जिस काम के लिए उनको मुकर्रर किया गया है उनको वो काम करना है। उनको पंजाब को मोबिलाइज करना है, पंजाब में उन्होंने तहरीक चलानी है, उनका ये काम है। उनका काम ट्वीट करना नहीं है। अच्छा सर ये बता दें, मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे जो जाएगा इस पे भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ना जाती तो बहुत बेहतर था, मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। ना जाती तो बेहतर होता। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को पैसे की वजह से टिकट नहीं देगी। अच्छा, पैसे की वजह से टिकट बिल्कुल नहीं देगी। तो आप 90 दिन की बात के हवाले रद्द करता हूं, मैं उसके साथ बिल्कुल शामिल नहीं हूं। हम तहरीक चलाएंगे, खान साहब के अहकामात के तहत तहरीक चलाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। सेक्रेटरी जनरल ये आपने देखा जी, ये सलमान अकरम राजा साहब की जारहाना गुफ्तगू थी। शदीद गुस्से में थे वो और उन्होंने आलिया हमजा से माफी का मुतालबा कर दिया जी कि आलिया हमजा माफी मांगे। और उन्होंने कहा कि मैं अली अमीन के 90 दिन के बयान को कंडेम्ड करता हूं, मैं उसके साथ नहीं हूं। और जो उन्होंने गुफ्तगू की वो आपके सामने है, जो जारहाना गुफ्तगू थी। एक तो आलिया हमजा से माफी का मुतालबा किया, दूसरा 90 दिन की बात को कंडेम्ड किया, और तीसरा उन्होंने कहा कि किसी पैसे वाले को टिकट नहीं मिलेगी। जो मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे गए वो बिल्कुल गलत गए। ये तमाम बातें की गई सलमान अकरम राजा की जानब से। आपने खुद सुनी, बाकी आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।